हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समीकरण। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न समीकरण को हल करो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 5x-4 बराबर 3x-6। दूसरा है 2x-3 बराबर 7। तो हम यहाँ पर पहले इस वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चर वाली संख्या लिखेंगे और फिर इसमें दूसरी चर वाली संख्या है ये, तो इसका पक्षांतरण यहाँ हो जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह संख्या प्लस की है तो यहाँ पर माइनस की हो जाएगी और हम लिखेंगे 3x बराबर यहाँ -6, तो माइनस का 6 ही रहेगा। और जब -4 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 5x में से 3x घटाएंगे तो हमें 2x प्राप्त होगा बराबर यहाँ पर माइनस के 6 हैं और प्लस के 4 हैं। तो जब भी प्लस माइनस की संख्या आपस में जुड़ती घटती है तो जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वह संख्या घटती ही है। तो यहाँ पर माइनस के 6 हैं और प्लस के 4। माइनस के 6 में से 4 गई तो 2 बचेंगे और वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 6। फिर हम यहाँ पर इस 2 का माइनस के 2 में भाग देंगे। तो जब इसमें भाग जाएगा इसका 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा माइनस का 1 आंसर। फिर हम दूसरे वाले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x-3 बराबर 7। तो सबसे पहले हम 2x लिखेंगे बराबर 7, इधर का 7 ही रहेगा। यहाँ पर माइनस के 3 है तो जब इसका पक्षांतरण होगा तो प्लस के 3 बन जाएंगे। 7 + 3 2x, 7 और 3 10 होते हैं। तो यह संख्या ये 2 इस 10 में आकर भाग देगी तो 10/2 हो जाएगा। तो हम 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। इसका आंसर 5 आ जाएगा। यह हमारा समीकरण हो गया है। हमको उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। देखिए हमने यह पहले वाला कैसे किया। यहाँ पर 5x-4 दिया हुआ था बराबर 3x-6। तो सबसे पहले हम चर वाली संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या है 5x, हमने 5x को लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह लगा के ये 3x है तो यह प्लस की है तो इधर जाकर माइनस की हो जाएगी और बराबर माइनस के 6 तो यहाँ पर माइनस के 6 रहेंगे। ये 4 उधर जाकर प्लस के 4 बन जाएंगे। और यहाँ पर इसमें से 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x बचेंगे। और यहाँ पर ये माइनस की संख्या बड़ी है तो और ये छोटी है तो इसमें से 6 में 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और ये बड़ी है इसलिए माइनस के 2 बचेंगे। फिर इस 2 का इस 2 में भाग देंगे तो x यहाँ पर x रह जाएगा और 2 माइनस के में 2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा और वो माइनस का 1 बचेगा। इस दूसरे वाले में देखते हैं कि 2x-3 बराबर 7। तो हमने 2x को सबसे पहले लिखा और सबसे पहले यहाँ पर 7 लिखा। तो यह 3 है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस का 3 लिखा और फिर 2x बराबर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होते हैं। तो हम 10 लिख के हम जानते हैं कि यहाँ जो संख्या गुणा में होती है वो अगली संख्या में भाग देती है, इसलिए x को यहाँ पर 10 में 2 का भाग दिया। तो हम
हम जानते हैं कि 10 में जब 2 का भाग जाता है तो 5 ही आते हैं, तो x बराबर 5 आंसर आ जाएगा। तो आपको यह सवाल समझ आया होगा। तो आपको ये दोनों सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो आपके लिए हमने ये 2 सवाल दिए हुए हैं। इन दोनों सवालों को हल करके आप कमेंट में भेजिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपसे ये दोनों समीकरण के सवाल आ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे तरीके से समीकरण समझाएंगे। देखते हैं कि इस समीकरण को कौन अच्छा करके आज सही आंसर देता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।